अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक और लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज विल बी डिस्कसिंग अबाउट पावर बीआई। पावर बीआई क्या है और ये टूल कैसा है, इसके इंटरफेस वगैरह थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। और ये टूल काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें आज पढ़ रहे होंगे। जैसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, इसी तरह जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, वीडियोस में पढ़ा था कि जी बिज़नेस इंटेलिजेंस जो है, बीआई जिसे हम कहते हैं, बिज़नेस इंटेलिजेंस, ये बेसिकली मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट टूल्स का। ठीक है। अब वो टूल्स आपके पास, जैसे मैंने उसमें गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट में भी बताया था कि देर इज़ टैबलो, देर इज़ क्लिक सेंस, देर इज़ माइक्रो स्ट्रैटेजी, और इसी तरह एक पावर बीआई भी एक टूल है। ये टूल क्या होते हैं? ये टूल आपके कनेक्ट हो जाते हैं और ये बेसिकली अगर इनको आपकी डेटाबेस से, आपकी एक्सेल से, आपकी किसी भी डेटा सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, बेसिकली इनको विजुलाइजेशन टूल्स कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो टूल्स हैं, ये जब कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके डेटा को एनालिसिस में हेल्प करते हैं ये। ठीक है। एनालिसिस करने में, विजुलाइज करने में, डेटा को विजुलाइज करने में ये सारे टूल आपको हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट पावर भी एम्पावर्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट, एनालाइज एंड विजुलाइज, जो अभी मैं बात कर रहा था कि ये विजुलाइजेशन में आपको सपोर्ट करते हैं, एंड शेयर डेटा। सो इसमें आपको बेसिकली होता ही है कि आपने एक दफ़ा अपना डेटा मॉडल बनाना होता है। जैसे ही डेटा मॉडल बन जाता है, देन इट्स ऑल अबाउट रिफ्रेशेस। रिफ़्रेश करके आप लेटेस्ट डेटा उसके अंदर ले आते हो और उसको फिर आप यूज़ करना शुरू कर देते हो। ये छोटी सी प्रेजेंटेशन है। बेसिकली आई मेड इट विद एआई, और एआई में भी गामा एआई को यूज़ किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, गामा या इस तरह के बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसे कि अब आगे अगले लेक्चर्स में भी हम पढ़ेंगे, हम एआई की सपोर्ट लेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक बात याद रखना कि आपको इन एआई टूल्स को यूज़ करने के लिए उस जो भी जिस चीज़ के बारे में भी आप रिसर्च कर रहे हो या जिस चीज़ के बारे में भी आप पढ़ रहे हो, उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि यार ये जो टूल है ये मुझे क्या वो सही इन्फॉर्मेशन दे भी रहा है या नहीं दे रहा। आपके साथ बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा हुआ होगा जिसमें आप चैट जीपीटी, जेमिनाई या गॉर्क या जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उनसे आप कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हो, वो बिल्कुल गलत दे रहा होता है या बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे रहा होता है। तो ये चीज़ जब तक आपको उस टूल की या उस चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे कि इज़ द आंसर करेक्ट और रॉन्ग, या उसका वो क्या बना रहा है। सो अब जैसे मैंने इसको ये एक प्रॉम्प्ट दिया और उस प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सपोर्ट फीचर्स और अनलॉकिंग द थिंग। अच्छा, उस प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर उसने मुझे ये पूरी एक प्रेजेंटेशन बना के दे दी, और देन आई डबल चेक डेट, सी द कंटेंट, सी द थिंग्स कि यार अच्छा इसने प्रॉपर बनाया भी है या नहीं, जो मेरा नॉलेज था या जो मेरी एक्सपीरियंस था पावर बीआई के साथ, इज़ इट कवरिंग ऑल द थिंग्स और ये नहीं कर रहा। उसमें फिर मुझे उसके प्रॉम्प्ट को रीफ्रेस करना पड़ा, चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी पड़ी ताकि वो प्रॉपरली उस प्रेजेंटेशन को बना के दे सके। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई प्लेटफॉर्म इज़ माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस टूल टू हेल्प यूजर्स क्रिएट इंटरेक्टिव ये इंटरेक्टिव। अच्छा, इंटरेक्टिव क्या होता है, ये थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। इंटरेक्टिव ये होता है कि ये एक डैशबोर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे एक है आपके पास लाइन चार्ट, यहाँ पे एक है आपके पास पाए चार्ट, यहाँ पे एक है आपके पास टेबल, ठीक है, जिसमें कुछ डेटा आ रहा है। इंटरेक्टिव ये होता है कि आप पाए चार्ट के ये वाले हिस्से को क्लिक करोगे ना, तो ये सारे टेबल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक बार चार्ट भी है, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। सो अब जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये लाइन चार्ट भी फिल्टर हो जाएगा, जो भी यहाँ पे लेट्स से साउथ आपने सेलेक्ट किया हुआ, तो आप साउथ सेलेक्ट करोगे तो ये सब फिल्टर हो जाएगा इस साउथ के मुताबिक। तो इसको इंटरेक्टिव कहते हैं कि आप इस पर क्लिक करके
और डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा के, बेसिकली ये फ़िल्टर्स ही होते हैं, आप फ़िल्टर कर देते हो एक किस्म का, तो वो सारा आपको इंटरेक्टिवली यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। यही चीज़ आप एक्सेल में कर रहे होते हो, तो एक्सेल में पिवट टेबल के अंदर आप फ़िल्टर्स में जाके वो फ़िल्टर लगाते हो, लेकिन वो अगेन इट्स अ टैबुलर थिंग, जिसमें आपको टैबुलर डाटा आ रहा होता है और वहाँ पे आप देख रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पूरे चार्ट्स फ़िल्टर आउट हो रहे होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, इसी से हम इनसाइट्स निकालते हैं। इनसाइट्स इसी तरह फ़िल्टर करके ना, डिफरेंट एंगल से डेटा को फ़िल्टर करके उसमें से फिर देखते हैं कि इसका कोरिलेशन क्या है और क्या चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, तो उससे इंसाइट्स बन जाता है। अच्छा, कनेक्ट है, एनालाइज है, विजुलाइज है, इट्स एन इंटरफेस दैट डाइवर्स सोर्स ऑफरिंग टूल्स, क्लीनिंग। अच्छा, क्लीनिंग, अच्छा इसका जो क्लीनिंग होता है वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ कि डेटा क्लीनिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं। एम्पावरिंग डिसीजंस, कम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडेबल, एम्पावर यूजर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, डेटा ड्रिवन डिसीजन। हमेशा याद रखना कि आपके पास जब रॉ डेटा होता है ना, उस रॉ डाटा से एक्सेल के अंदर, रोज़ के अंदर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक आप उसको प्रॉपरली विजुलाइज करके एक डैशबोर्ड के ऊपर या किसी चीज़ के भी ऊपर उसको, स्पेशली डैशबोर्ड के ऊपर या रिपोर्ट्स की शक्ल में, इसमें रिपोर्ट्स भी होती हैं, डैशबोर्ड्स भी होती हैं, वो मैं आगे आगे आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। तो जब आप डेटा को हमेशा, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया था, जब आप विजुलाइज कर लेते हो तब आपको वो पैटर्न समझना आसान हो जाता है, रादर देन आप टेबल्स की शक्ल में वहाँ से वो पैटर्न समझ रहे हो। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ पावर बीआई, ये स्टार्ट हुआ था 2013 में। इनिशली पावर पिवट, आपको याद होगा पावर पिवट आया था। पावर पिवट भी एक किस्म का यही पावर बीआई था। पावर पिवट आया था, क्यूरी आया था, और ये फाउंडेशन बनी थी। फिर 2015 में या 14 के एंड में पावर बीआई को एक स्टैंड लोन क्लाउड के साथ, क्लाउड सर्विस दे दी हुई है, और ये एक एप्लीकेशन बन गई, और उसके ऊपर फिर ये एनालिसिस, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रैपिडली इन्वॉल्व होते रहे, और फिर इसमें एजर भी आ गया। एजर एजर जो है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म है और उसके साथ एआई इंटीग्रेशन है, और फिर अब जो है ना करंटली ये माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक बन चुका हुआ है। और माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का ही एक कंपोनेंट है। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक इज़ अ कंप्लीट डेटा इकोसिस्टम। अब उस डेटा इकोसिस्टम के अंदर आप पूरे डेटा इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, ठीक है, फैब्रिक के अंदर आप डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हो, और आप डेटा साइंस भी कर सकते हो। वो सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म में आ चुका हुआ है। अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पास डेटा लेक हाउस सेटअप करने के ऑप्शंस हैं। लेक हाउस क्या होता है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, इसके ऊपर इफ़ यू गाइज वांट आई कैन मेकअप वीडियो। इफ़ नॉट, और यू कैन जस्ट सर्च इट आउट, आपको ये पता चल जाएगा ये क्या होते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में दे दें कि दीज आर लार्ज, एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग में, तो दीज आर लार्ज कंटेनर्स जिसके अंदर आपका पूरा डेटा स्टोर हो रहा होता है। उसमें फिर डेटा लेक हाउस में नो सीक्वल का भी डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड भी डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है, पिक्चर्स भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं, सब कुछ आप इसके अंदर डेटा लेक हाउस के अंदर डाल सकते हो। और फिर अगेन एजर के साथ इंटीग्रेशन है, एआई फंक्शनैलिटीज़ आप ऐड कर सकते हो, डिफरेंट किस्म के सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो, एआई की जो डिफरेंट चीज़ें वो ऐड कर सकते हो। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू विथ दिस। तो इसकी बेस के ऊपर हम फिर आगे भी पढ़ेंगे, और हम भी अपने पास इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स के अंदर एआई की यूजेज को बढ़ा रहे होंगे और एआई को प्रॉपरली यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। की फीचर्स, ये इसका जो सबसे मेन फीचर है, सबसे पहले आप मतलब क्या कनेक्ट करते हो, किस तरह कनेक्ट करते हो, तो दिस इज़ बेसिकली योर डेटा सोर्स। जो सबसे पहला स्टेप वन आता है जब भी आप पावर बीआई के साथ काम करना शुरू करते हो, सबसे पहले आपने डेटा सोर्स कनेक्ट करनी है कि मेरे पास डेटा, इसमें अब ये सारी सोर्सेज आ रही हैं, एक्सेल भी है, टेक्स्ट भी है, एक्सएमएल भी है, फोल्डर भी है, पीडीएफ, प्रोजेक्ट्स, शेयर पॉइंट, काफ़ी सारी, और ये एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस भी है। और फिर यहाँ पे एजर से रिलेटेड जितने भी एजर के क्लाउड के जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। फिर यहीं पे आप रेड शिफ्ट सर्च करोगे तो रेड शिफ्ट का आ जाएगा, अमेज़ॉन का, गूगल क्लाउड का अगर आप सर्च करोगे वो आ जाएगा। इंटरेक्टिव जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आप इसको फ़िल्टर करोगे तो ये सारे चार्ट्स जो हैं ये फ़िल्टर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा डेक्स है। सो पहला स्टेप इज़ डेटा सोर्स कनेक्शन, दूसरा स्टेप इज़
पावर क्यूरी, वो पावर क्यूरी यहाँ पे आ नहीं रहा, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि वो पावर क्यूरी क्या होता है। फिर डेक्स आ जाता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ये इसकी अपनी एक लैंग्वेज है। जिस तरह एक्सेल के फार्मूलाज होते हैं ना, इसी तरह डेक्स होता है, ये इसके फार्मूला बेसिकली बनते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप सारी अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हो। आपने सेल्स क्वांटिटी निकालनी है, आपने वैल्यू निकालनी है, आपने कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी है। ये बेसिकली यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सेल्स, टोटल सेल्स निकाल रहा है। सो ये चीज़ आप कर सकते हो। फिर AI पावर्ड इंसाइट्स भी इसके अंदर आगी हुई हैं, जहाँ पे आपको ये आगे की फोरकास्टिंग भी देना शुरू कर देता है। इसके अंदर अपने कुछ AI पावर्ड फीचर्स हैं। इसमें भी डिसीजन ट्री का एक ये वाली जो विजुअल है यहाँ पे, ये डिसीजन ट्री की विजुअल है, ये आगे हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ये रहा पावर क्यूरी का फंक्शन। ये वो जगह है जहाँ पे आप सारे अभी किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि ETL क्या होता है, तो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोडिंग, ये यहाँ पे आप सारा वो प्रोसेस इन ETL का परफॉर्म कर रहे होते हो। यहीं पे आप सारी क्लीनिंग कर रहे होते हो, डेटा की वो मतलब सेटिंग कर रहे होते हो, डेट डिफाइन कर रहे होते हो, डेटा के जो उसकी नेमिंग कन्वेंशन सेट कर रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इस पावर क्यूरी के अंदर यहाँ पे कर रहे होते हो। और इसी की एक आगे अपनी M लैंग्वेज भी आती है, जो कि पावर क्यूरी की लैंग्वेज है, जिसके अंदर वही सारे प्रोसेसेस होते हैं। आप उसकी डेटा की क्लीनिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हो। फिर इसकी अपनी एक मोबाइल ऐप भी है, पावर BI की मोबाइल ऐप भी है। आप वहाँ पे मोबाइल के ऊपर भी इसको इस तरीके से व्यू कर सकते हो, और मोबाइल के ऊपर भी आप इसकी सेटिंग बना सकते हो कि किस तरीके से आप मोबाइल के ऊपर इसका विजुअलाइजेशन किस तरीके से आनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा। डेटा से आप क्या क्या, मतलब डेटा मॉडल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है पावर BI के अंदर, वो है ये सारा डेटा मॉडल। आपने क्या डिफ़ाइन किया, आपके रिलेशनशिप्स कैसे डिफ़ाइन हुए। तो ये दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, हाउ डिफरेंट टेबल्स आर कनेक्टेड ऑन कॉलम्स। और इसमें फिर स्टार स्कीमा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। स्टार स्कीमा में ये होता है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ, फैक्ट टेबल्स क्या होते हैं। फैक्ट टेबल्स वो होते हैं जिसमें सारा ट्रांजैक्शनल डेटा होता है, ठीक है। और डायमेंशन टेबल्स क्या होते हैं, जिसमें सारा डायमेंशंस का या कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा होता है, स्टोर का नाम, सिटी और इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे उसकी फैक्ट टेबल में स्टोर की ट्रांजैक्शन सारी आ रही होती हैं डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अपना पूरा एक मॉडल डिफाइन, अच्छा इन डायमेंशन टेबल्स को लुकअप टेबल्स भी कहते हैं। इसकी एक मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, आपके पास डेली आपके पास सेल्स आ रही हैं स्टोर्स की, ठीक है, एक्सेल फाइल के अंदर। सो एक एक्सेल फाइल के अंदर आपके पास स्टोर का ID आ रहा है, ठीक है, और उसी के आगे डेट आ रही है, और डेट के आगे आपके पास उसकी सेल आर्टिकल आ रहा है, ठीक है। आर्टिकल के आगे उसकी सेल क्वांटिटी आ रही है और सेल वैल्यू आ रही है। अब आपके पास एक और एक्सेल फाइल है जिसके अंदर आपने सेव किया हुआ है बेसिकली सारा मास्टर डाटा फॉर आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल से रिलेटेड आपने मास्टर डाटा सेव किया हुआ है। एक और एक्सेल फाइल है जिसके अंदर स्टोर से रिलेटेड आपने मास्टर डाटा सेव किया हुआ है, ठीक है। और एक और फाइल में भी कस्टमर से रिलेटेड आपने वो डाटा सेव किया हुआ है। अब आपने इसकी पूरी रिपोर्ट बनानी है, तो आप क्या कर रहे होगे, आप हर दफ़ा इसमें VLOOKUP लगा लगा के यहाँ से आर्टिकल की जितनी भी रिलेटेड फील्ड्स हैं वो लुकअप आर्टिकल की बेस के ऊपर लगा के यहाँ से इस फाइल में लेके आ रहे होगे। इसी तरह स्टोर की बेस के ऊपर जो फील्ड्स हैं वो सारी उठा के इसके अंदर लेके आ रहे होगे। अब उसकी बेस के ऊपर फिर आप आगे एक सिंपल पिवट लगा के अपने सारे एनालिसिस कर लोगे। तो पावर BI में क्या होगा, ट्रांजैक्शन टेबल आपका यहीं पे रहेगा, ये ट्रांजैक्शन टेबल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका प्रोडक्ट का है, कस्टमर का है या डेट का है, ये डेट 2 दफ़ा लगा दिया है उन्होंने, नहीं अच्छा ये रीजन्स का है, बेसिकली ये नाम एक जैसा लग गया हुआ है। सो ये रीजन्स हैं। तो ये जो रीजन है, कस्टमर है, स्टोर है, ये स्टोर का ही है, स्टोर के अंदर ही रीजन्स आते हैं। तो ये जो है ना, ये आपने एक दफ़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपनी, अब फॉर एग्जांपल यही एक्सेल फाइल्स आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दी पावर BI के अंदर, ये सारी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब डेली बेसिस पे आपने इसको रिफ़्रेश करना है। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ ट्रांजैक्शनल डेटा जो लेटेस्ट डेट का आया होगा वो एक्सेल में पेस्ट करोगे, और ये वाला डाटा आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस भी कहते हैं। ये बहुत देर बाद जाके ऐड होती हैं।
आर्टिकल में भी आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ या डेली भी ऐड हो रहे होंगे, लेकिन स्टोर ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे होंगे। कस्टमर यस चेंज हो जाते हैं, कस्टमर की डिटेल आ जाती है, लेकिन ये इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप किस फील्ड के अंदर हैं। कुछ फील्ड के अंदर ये कस्टमर की जो फील्ड है वो एक ही दफ़ा रहती है, वो चेंज नहीं होती, और कुछ के अंदर ये चेंज होती रहती है। तो भाई पॉइंट ये था कि जब आप इसके अंदर सारा डाटा डालोगे तो ऑटोमेटिकली आप रिफ़्रेश करोगे। आपने सिर्फ इसके अंदर डाटा डाला, आपको कोई लुकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ी। आपका डाटा मॉडल बना हुआ है, आपने सिर्फ यहाँ पे ला के डाटा पेस्ट किया अपनी एक्सेल फाइल में, रिफ़्रेश किया, आपका मॉडल पूरा अपडेटेड, आपके सारे डैशबोर्ड सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। सो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी इसका आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर कर रहा हूँ, पावर बीआई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। और उससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह विल मूव ऑन टू पावर बीआई की जो बेसिक्स है ना उसके ऊपर मूव हो जाएंगे, और वो प्रैक्टिकली हम काम कर रहे होंगे। सो इससे अगली वीडियो में हम सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि ये पावर बीआई की कुछ और फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये आगे मैं कवर कर रहा हूँ, डैक्स है और वो चीज़ें हैं, वो कवर करके उसके बाद इस यहाँ तक आपका सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वील मूव ऑन टू प्रैक्टिकल। सो रोल अप योर स्लीव्स, नाउ वी नीड टू प्रैक्टिस एवरीथिंग। जो मैं चीज़ें करवा रहा हूँ वो आपने डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस कर रहे हो ना। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।